कोई पीढ़ी निकल गई। औरंगजेब के जमाने का ये सब जाना तो इतिहास इसका राजू पहले देखिए तारीख जो है 1941 का ही है और 1340 जो है हिजरी है। खोल दे कहाँ गए? 20 अक्टूबर साल 1930 बरबराना गाजीपुर लिखा है। ये आप देख रहे हैं इतनी मज़ारें हैं यहाँ पर और किस तरह से इसे दफनाया जा रहा था मिट्टी फेंक कर और इसको बेचने का प्लानिंग थी। जय हिंद साथियों, इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर के रोजा स्थित गाजी मियाँ के मज़ार आप पीछे देख रहे हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं। बताते चले कि इससे पहले इस मज़ार के मकबरा के पीछे कुछ ज़मीन है प्रॉपर्टी डीलर द्वारा कब्जियाने की बातें चल रही थी। मिट्टी भी फेंका हुआ है। यहाँ के लोगों ने विरोध किया। अब बहुत से कार्य ऐसे किए हैं। आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे, इस वीडियो के लिंक में देखेंगे कि बहुत से ऐसे मज़ार हैं जो पुराने हैं। मज़ार क्या है, कैसे है, यहाँ के लोगों द्वारा अभी पूछते हैं और किस तरह का ऑब्जेक्शन किया जिसके द्वारा आज प्रॉपर्टी डीलर भागे हुए हैं। कुछ ऐसा कार्यवाही अब नहीं हो रहा है। तो चलते हैं पहले। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम समी मोहम्मद है जी और मैं यहीं का बासिंदा हूँ जी। रजदेपुर देहाती में ये पड़ता है। ये गाजी मियाँ का कब्रिस्तान भी है, मकबरा भी है और मस्जिद भी है। यहाँ पे भूमाफियाओं द्वारा ज़मीन पाटी जा रही है, मिट्टी डाली जा रही है, जो मिली जुली भगत से ये सब काम हो रहा है। प्रशासन को हमने ऑफर किया है तो काम तो अभी रुक गया है मिट्टी डालने का फ़िलहाल, लेकिन आगे जो इसमें काबिज होने की संभावना इन लोगों की थी तो इस चीज़ को प्रशासन द्वारा पता लगाना चाहिए कि किसने मिट्टी फेंका है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, हम बताते चले आपको, बहुत से लोग यहाँ आए थे। उस समय बहुत अफरा तफरी मची थी, बहुत दूर दूर के लोग आए थे। पता ये चला जो फेंकवाया या कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जैसे वो बहुत गंदा था उसलिए वो फेंकवा रहे थे मिट्टी। नहीं, ये भूमाफियाओं द्वारा ही ये कार्य किया गया जी। कम से कम 300 टाली 400 टाली मिट्टी डाले हैं। अच्छा। और कोई कमेटी इसमें डालने का वो हिम्मत नहीं करती है अभी फ़िलहाल। उतनी बजट नहीं है कि उतनी मिट्टी डाल सके।
और जो यहाँ के वो मुतवल्ली हैं जी पुराने, जी पुराने, अभी तो नए मुतवल्ली बना दिए गए हैं, लेकिन पुराने जो मुतवल्ली हैं वो अपना हक जताते हैं, जो फर्जी तरीके से खतौनी में अपना नाम डाल दिए हैं और उस पर उनको राइट हो जा रहा है बेचने का। किसी भूमाफिया को इन्होंने बेचा है और ये कच्चा वो एग्रीमेंट भी उन्होंने किया है, जहाँ तक हमको पता है। जहाँ तक हमको मालूम है कि अगर कब्रिस्तान की ज़मीन हो या इस तरह से पहले का ज़मीन है तो वो तो बेचा नहीं जा सकता है। फिर यहाँ के मुतवल्ली के बिना कैसे वो काम हो रहा है? तो मुतवल्ली जो है भ्रष्ट हैं, बार बार हर 2 साल 3 साल के बाद किसी न किसी को कुछ न कुछ ज़मीन दे देते हैं कौड़ियों के भाव। अच्छा अच्छा। हाँ, कौड़ियों के भाव दे देते हैं। बाकायदे रजिस्ट्री भी किया है उन्होंने, कितने लोगों को किया है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही होने लगा। 3.5 बीघा पता चला है कि वो मिट्टी डाल रहे हैं, उनको एग्रीमेंट किया गया 3.5 बीघा। अच्छा। ये पूरा प्लाट हम लोगों का 6.5 बीघे का है, तो जिसमें मिट्टी डाल करके काबिज होने का ये राजनीति इन लोगों की रही है। अच्छा। तो जिसको हम लोगों ने विरोध कर करके रुकवाया है प्रशासन से, कह करके आगे की कार्रवाई डीएम साहब करेंगे। डीएम साहब से गुजारिश हाथ जोड़ करके हमारी कि हमारे कब्रिस्तान को सेफ बचाया जाए, और ये मेरी एप्लीकेशन है। जिस हिसाब से ये गाज़ीपुर शहर के बीचों बीच ज़मीन है, ये इसका बहुत ही कीमत होगा, लेकिन कीमत के साथ साथ ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर जिस हक में जो पहले के बुजुर्गान बनाकर छोड़ कर गए हैं उसके लिए होना चाहिए, न कि बेचने के लिए होना चाहिए। हमारा शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि अपने स्तर से इसको देखे, जांच करवाए, और जो अपराधी है इसको अपराधी कहा जाएगा कि अगर हम कब्रिस्तान है उसको घेर रहे हैं, उसको कब्जिया रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस स्तर से कार्रवाई करें उन लोगों पर। पुरानी मज़ारें हैं, 600 650 साल से मकबरा है ये हमारा, 150 200 साल की यहाँ पे कब्रें हैं, पूरी फील्ड में हैं। हाँ, बहुत से कब्रिस्तानों का हमने भी लिया है। आप इसके फेसबुक के लिंक में जाएंगे तो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा कि जिससे ये पता चले कि ऐसे ऐसे यहाँ कब्रें हैं जो कई साल पुराने हैं, कई 100 साल पुराने हैं। वो लगा, वो दे दीजिएगा। अब इसी क्रम में हम चलते हैं शेर अली साहब से। ये पूछते हैं कि इन्होंने बहुत एक्टिव होकर, हमने देखा मीडिया में भी कि ये शासन प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई किया गया है, तो किस तरह का कार्रवाई किया गया है कि जिससे जो लोग भूमाफिया ऐसे कर रहे थे वो रुक जाए? अभी आपने क्या किया है और क्या बाकी है? हम बताते चले कि मेरा नाम शेर अली रायनी है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ और अपने समाज के जिला अध्यक्ष। हमको खबर मिली कि गाजी मियाँ का रौजा में कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। वहाँ के लोगों से हम संपर्क किए, पता चला कि नहीं, शासन प्रशासन को इत्तला दी गई है और कार्रवाई भी हो रहा है। और कल जो है डीएम साहब ने आदेश दिया था नेकपाल साहब को, तो नेकपाल साहब को लेकर हम लोग आए। यहाँ मुआयना हुआ है, मुआयना करके नेकपाल साहब चले गए हैं और कुछ कब्रें जो है जो उर्द खुर्द हुई हैं, हम लोगों ने उसको साफ़ किया है। हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, शासन प्रशासन से यही हम इत्तला करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस जो कब्रिस्तान रही है 132 के लैंड में आता है कि अगर जो कब्रिस्तान एक भी मुर्दे दफनाए जाते हैं 1 नंबर ज़मीन में, तो वो हमेशा कब्रिस्तान को ही कहा जाएगा उसको। और रही बात शासन प्रशासन की, तो शासन प्रशासन हम लोग की मदद कर रही है और आगे भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम वीडियो में दिखाएंगे और लिंक में आप ज़रूर देखें। यूट्यूब पर ये सारे लोड रहेंगे और किस तरह से कब्रें हैं और किस तरह से पीछे मरम्मत की गई है वो भी दिखाएंगे। धन्यवाद।